हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं जिसके फर्स्ट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 3a और सेकंड के दिए हुए हैं आपको 4 and 1 इज √10। यानी कि हमें डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, आपका √10 और आपकी ए पॉइंट की वैल्यू ये है और बी पॉइंट की वैल्यू ये है। तो आइए पहले एक सिंपल सा हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, तो अब जरा देखिए कि ये वैल्यू है क्या। तो आपको ये जो वैल्यू दी हुई है किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, ए की वैल्यू दी हुई है 3 और ए। ठीक है, इसी तरीके से आपको बी के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बी की वैल्यू क्या है 4 और 1, और आपको इसके बीच में ये डिस्टेंस जो है क्या दिया हुआ है √10 वैल्यू दी हुई है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके साथ आप देख लीजिए कि इसका जो डिस्टेंस जो हम जो फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है हमारा। तो फॉर्मूले को जरा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि फॉर्मूला क्या यूज होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, d इजकल टू स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो अब देखिए यहां से अगर मैं अब इसकी वैल्यूज लिख लूं तो देखिए ये जो वैल्यू है ये क्या है आपकी x1 और ये जो वैल्यू है a ये क्या है आपका y1। सेम इसी तरीके से ये वैल्यू है आपकी x2 और ये जो वैल्यू है 1 ये क्या है आपका y2। तो इन्हें हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम इसे। तो देखिए x2 की वैल्यू क्या है आपको गिवन है 4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस फिर क्या है x1 की वैल्यू क्या है 3, तो यहां से ले लेता हूं मैं 3, प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपकी 1 और फिर से माइनस y1 की वैल्यू क्या दी हुई है a। ठीक है, इजकल टू जो d की वैल्यू हमें गिवन है वो क्या है √10। तो अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, अब आप जानते हैं क्या होगा, अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। इस अंडर रूट से ये वाला अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो फिर से हमें क्या मिला, फिर से जो हमें मिला वो हमें है हमारे लिए, नहीं अंडर रूट तो हमने कैंसिल कर दिया तो अंडर रूट तो लेने की हमें जरूरत है ही नहीं। तो हमें क्या मिला यहाँ से, अच्छा इसके साथ इन पे स्क्वायर भी आता है। ठीक है ना, तो अब क्या होगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर रह गया और प्लस में क्या हो गया 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकल टू क्या बचा है हमारे पास 10। आगे देखते हैं 4 माइनस 3 का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो क्या मिलेगा मुझे 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस वन माइनस ए का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से आइडेंटिटी अप्लाई होकर मुझे क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर करूंगा तो एक ही रहेगा, प्लस ए स्क्वायर और फिर क्या होगा माइनस के 2a। ठीक है, इजकल टू क्या हो गया 10। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 1 और फिर से प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इजकल टू 10। अब इन दोनों 1 को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो हमें यहां से क्या मिलेगा 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a और इजकल टू 10। अब ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे हम, ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, ये जो 10 है ये हम साइड चेंज कर देंगे इसकी, तो हम इसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव कर देंगे। तो यहाँ से ये हमें क्या मिलेगा, तो ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a। अब देखिए तो क्या हो जाएगा प्लस 2 और माइनस हो जाएंगे 10, उधर क्या था बराबर के दूसरी तरफ ये क्या था आपका प्लस था, ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या हो जाएगा साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। तो अब यहां से देखिए अब हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 2a और 2 माइनस 10 इजकल टू क्या हो जाएगा -8। वेरी गुड, -8 इजकल टू 0। तो अब यहां से देखिए अब हमें क्या मिला है ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इजकल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे इसका फैक्टर कर देंगे फैक्टोरियल मेथड से। तो 8 बन जाए 8 के ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि 2 आए तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसके क्या बना देंगे ए स्क्वायर माइनस
4 माइनस 2, ठीक है, जिन्हें फैक्टर आपको आने चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। अब देखिए 4 माइनस 2 हो जाएगा तो अंदर अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के 4a और माइनस माइनस प्लस के 2a और माइनस 8, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया आपका, हमें कॉमन मिल गया a, ठीक है, अंदर क्या रह गया a माइनस 4, वेरी गुड। और प्लस यहां से क्या बचा हमारे पास कॉमन, 2a है और माइनस 8 है, तो क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने से हमने 2 ले लिया कॉमन और हमें मिल गया a माइनस 4। तो दोनों ब्रैकेटों में सेम वैल्यू आ जानी चाहिए, तो वो वैल्यू क्या आ गई है a माइनस 4, और सेकंड में हमें क्या मिला है, सेकंड ब्रैकेट में हमें मिला है a प्लस 2, ठीक है। तो हमारी दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं a माइनस 4 और a प्लस 2। अब ट्रांसफॉर्म करके अगर इनमें वैल्यूज को बनाता हूं तो क्या हो जाएगी, a इजकल टू 4, भाई ये माइनस था, साइड चेंज होने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और a प्लस 2 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकंड जो वैल्यू हो जाएगी a इजकल टू माइनस 2। तो हमारी हमें दो वैल्यू जो हैं वो मिली हैं, कौन कौन सी, a इजकल टू 4 और a इजकल टू माइनस 2, ठीक है। तो इन वैल्यूज को साथ हमारा आंसर हमें मिल चुका है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।